ऑनलाइन फ्रेंड्स, तो वीडियोस में बने रहो। आज मैं डिटेल में बता सकता हूँ कि आप किस तरह से बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं और अपने वीडियोस को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे नए कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको वीडियोस के बारे में नहीं पता रहता है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता रहता है, किस तरह से मैं अपने वीडियोस को शूट करूं, अपलोड। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अगर आप बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट नहीं बनाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि आज के टाइम में तुम ग्रो कर पाओगे जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहली बात, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा भाई कि सबसे पहले तुम्हें बोलने का टेक्निक आना चाहिए। तो अगर तुम्हारे अगल बगल में कोई ऐसा है जो कि पहले से ही सोशल मीडिया में एक्टिव है और वो अच्छा खासा उनका फॉलोअर्स है, तो उसके साथ में रह के काम करो, उसके साथ असिस्टेंट बन के रखो, उसके साथ असिस्टेंट बन जाओ। एक बार देखो, काम को समझो, कैसे सोशल मीडिया में वीडियोस बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है। अगर आपके अगल बगल में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें एक मिरर लेना है और मिरर के सामने तुम्हें कोई टॉपिक में बात करना है। कम से कम 1 वीक तक प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको पता है कि आप कैमरा सही से फेस नहीं कर पाओगे, और वो मुझे भी पता है कि तुम सही से कैमरा फेस नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छा बात नहीं है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मिरर के सामने कोई टॉपिक लेके आपको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक बड़बड़ाना है अकेले में, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कैमरा का फेस करने का आदत रहता है। तो फर्स्ट टाइम में ऐसा करना होता है। उसके बाद अगर आपका प्रैक्टिस हो जाए, अच्छा खासा आप बोल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको किन किन टॉपिक में वीडियो। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। करना क्या है कि आपको स्मार्टफोन या फिर आपके पास कैमरा है तो ठीक है। अगर स्मार्टफोन है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत से लोगों के पास कैमरा होता है। नॉर्मल से नॉर्मल लोगों के पास या फिर अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन ही होगा। तो स्मार्टफोन ले लेने के बाद करना क्या है, एक ट्राइपॉड कम से कम बाई कर लें। ट्राइपॉड में स्मार्टफोन को होल्ड करना है और कम से कम 2 लाइट होना चाहिए, है ना। 2 लाइट होगा तो ज़्यादा बढ़िया है। 2 लाइट ले लें और उसके बाद 2 लाइट ले लेना है, और उसके बाद राइट साइड, फेस के राइट साइड और फेस के लेफ्ट साइड में आपको वो कैमरे को राइट लाइट को राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड से लाइट को फील करना है और कैमरा को बीच में रखना है। अब होगा क्या चाहिए कि आपके दोनों साइड से फेस में जब लाइट आएगा तो आपका फेस अच्छा दिखेगा और थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, क्योंकि अभी का टाइम है, लाइटिंग का भी ध्यान रखना है। अब बशर्ते आपके पास कैमरा है, लाइट भी है। अब बात आती है माइक, हमें कौन सा माइक लेना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हैं तो आप कॉलर माइक ले, जो कि वायर्ड वाला होता है। तो आप बोया का खरीद सकते हैं माइक, जो कि सस्ता भी है और स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट भी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा महंगा अगर इक्विपमेंट खरीद लेंगे और वैसा रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो आपको डिमोटिवेशन फील होगा। तो आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, तो आपको महंगा महंगा इक्विपमेंट खरीद सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो आपको सस्ता माइक ही लेना। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं मैं ट्रैवल वीडियोज़ शूट करूँगा, तो उसके लिए आप वायरलेस माइक भी सस्ता वाला खरीद सकते हैं, जो कि 2,500 से 3,000 रुपये में आपको स्मार्टफोन के लिए आ जाएगा। अब बात यह है कि अब बात आती है कि हमें किस चीज़ में एडिट करना चाहिए। कंप्यूटर खरीदना चाहिए या फिर लैपटॉप खरीदना चाहिए या फिर स्मार्टफोन में ही एडिट करना चाहिए। अगर आपका स्मार्टफोन कैपेबल है एडिटिंग करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप स्मार्टफोन से ही वीएन या फिर और सारे सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन में एडिटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ट्रांजिशन, कई सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फ्री मिलते हैं और इजी टू यूज़ होते हैं, बस ड्रैग एंड ड्रॉप रहता है। लेकिन पीसी में ऐसा कुछ होता नहीं है, सारा कुछ कस्टमाइज़ करना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है, और पीसी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, या फिर लैपटॉप भी है तब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हैं तो मैं कहूँगा कि आप स्मार्टफ़ोन से ही एडिट करें। अब बात आती है कि आपका कंटेंट भी तैयार है, आप वीडियोज़ भी शूट कर लिए, अच्छा बोल भी लेते हैं, अच्छा एडिट भी कर ले रहे हैं, तो कंटिन्यूअस आपको वीडियोस अपलोड करना है। वैसे स्टार्टिंग में क्वालिटी
अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आप क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान ना दें, आप ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करें। क्योंकि होता क्या चाहिए, बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में होता क्या चाहिए कि नए-नए कंटेंट क्रिएटर को बोलते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट अपलोड करो और अच्छा से अच्छा वीडियोज़ बना के आप 1 ही 2 वीडियोज़ में आप अच्छा ग्रोथ पा सकते हो। लेकिन बशर्ते एक नया कंटेंट क्रिएटर बेहतरीन क्वालिटी का वीडियोज़ कैसे बना सकता है? उसे तो खुद ही नॉलेज नहीं है, तो किस तरह से कर सकता है वो? तो मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाएँ, बल्क में बनाएँ और 1 दिन में मैक्सिमम 1 वीडियोज़ अपलोड करें और लगातार इसी तरह 100 डे तक करें। और हाँ, कोशिश करना कि डे बाय डे आप वीडियोज़ का क्वालिटी इम्प्रूव करते जाएँ, बोलने का तरीका इम्प्रूव करते जाएँ। इससे होगा क्या चाहिए, लोग जो भी आपके वीडियोज़ में आएगा, वो आपसे एंगेज हो सकता है ना? तो समझ रहे हैं ना बात को? और आप बोलेंगे कि मैं क्वालिटी वीडियोज़ बनाऊँगा, कम ही बनाऊँगा लेकिन क्वालिटी वीडियोज़ बनाऊँगा। लेकिन होगा क्या चाहिए कि अगर आप जब भी आप अपलोड करोगे, तो आपके पास क्वांटिटी कम रहेगा और आपके पास मटेरियल कम रहेगा। तो आपको ग्रोथ होने का चांसेस स्टार्टिंग में थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन आप अधिक मात्रा में बल्क में आप कंटिन्यूअस वीडियोज़ बना रहे हैं, तो आपके पास क्वांटिटी हर एक वैरायटी में, हर एक टॉपिक में आपके पास वीडियोज़ रहेगा। तो होगा क्या चाहिए कि कोई ना कोई वीडियोज़ आपका सर्च लिस्ट में जाएगा और आज नहीं तो कल आपको वीडियोज़ ज़रूर रैंक करेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करता है उसका ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और आप एक बार ग्रो कर गए तो आप अच्छे से टीम के साथ में या फिर किसी लोगों को हायर कर ले, एडिटर हायर कर ले और बेहतरीन क्वालिटी का वीडियोज़ बनाएँ और अपने चैनल को मेंटेन करके रखें, अपने कंटेंट अपने वीडियोज़ में मेंटेन करके रखें क्वालिटी। अब बात आती है कि आप किन-किन टॉपिक में तो अब बात आती है कि हम लोगों को किन-किन टॉपिक में वीडियोज़ बनाना चाहिए। वैसे बहुत से नए ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन लोगों को टॉपिक के बारे में वैसा कुछ डीपली नॉलेज नहीं होता। मुझे पता है, मैंने कई सारे वीडियोज़ कई सारे अलग-अलग टॉपिक में बनाए, कई सारे चैनल अलग-अलग टॉपिक बनाए, जो कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। लेकिन मैं कहूँगा आपको जिस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज है, उस चीज़ में आप वीडियोज़ बनाएँ। अगर आप फूड ब्लॉगिंग में या फूड के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा पसंद लगता है, आप बेहतरीन क्वालिटी का खाना बनाते हैं और आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे वैरायटी में आप खाना बना सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर रेसिपी वाले वीडियोज़ बना सकते हैं। उसका सेटअप अलग आता है, आपका किचन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप मिनिमल किचन से ही मिनिमल सामान से ही आप स्टार्टिंग करें, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई-फाई वीडियोज़ नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास प्रॉपर वैसा सेटअप होगा नहीं और आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी स्टार्टिंग में नहीं करना है। मेरा सजेशन के हिसाब से आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अगर आप फूड ब्लॉगर हैं, तो फूड ब्लॉगर के हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको कैमरा तो स्टार्टिंग में बाय बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैमरा का लेंसेज़, बैटरीज़ बहुत ज़्यादा लेंदी वाला प्रोसेस है। तो आप एक बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा क्वालिटी वाला एक स्मार्टफ़ोन खरीद लें और उसमें एक वायरलेस माइक खरीद लें, क्योंकि जो बाहर में आउटडोर में शूट करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, उसके लिए वायरलेस माइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसके पास वायरलेस माइक नहीं होगा, तो मुझे लगता नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वायर इधर-उधर करना, तो उससे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप वायरलेस माइक खरीद लें और एक स्मार्टफ़ोन खरीद लें और अपना अलग-अलग कंपोज़िशन के साथ में और अलग-अलग लोकेशन के साथ में आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट का कमी आएगा स्टार्टिंग में। लोग देखेंगे बगल में, अरे भाई देखो क्या वीडियो शूट कर रहा है, थोड़ा-सा कुछ बातें बोलेंगे, फुसफुसाएँगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट के साथ में वीडियो शूट करना है और आगे की ओर बढ़ते जाना है। और हाँ, अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि वीडियोज़ बनाने से पहले आप लोकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का कोशिश करेंगे, लोकेशन दिखाएँगे और वीडियोज़ का जो क्वालिटी है थोड़ा-सा देखेंगे कि आप थोड़ा-सा स्टेबल वीडियो शूट करें। मैं किसी को भी बोलूँगा, अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो ज़्यादा शेकी वीडियो शूट ना करें और थोड़ा-सा स्टेबल वीडियो शूट करें और थोड़ा-सा कंपोज़िशन का ध्यान रखें। वैसे आप लोगों को कंपोज़िशन के बारे में, फ्रेमिंग के बारे में अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मेरे कई सारे पुराने वीडियोज़ हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको स्मार्टफ़ोन से वीडियो शूट करना चाहिए। प्रोफ़ेशनल सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं और अपने वीडियोज़ के क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। वैसे मैं स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड मैं फ़िल्म मेकिंग सिखाता हूँ कि आप किस तरह से अपने यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए, इंस्टाग्राम के लिए किस तरह से आप वीडियो शूट करें कि आपका वीडियोज़ प्रोफ़ेशनल दिखे, किस तरह से कलर करेक्शन करें, किस तरह से आप शॉट्स निकालें अपने स्मार्टफ़ोन से, किस तरह से कैमरा मूव करें जो कि आपका वीडियोज़ प्रोफ़ेशनल दिखे।
तो अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे चैनल में जाके वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, आपको देखने में भी मज़ा आएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। तो आप एक बार उस चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैं बात करूँ तो वीडियोज़ क्वालिटी के बारे में, तो आप स्टार्टिंग में वीडियोज़ क्वालिटी के बारे में उतना ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर वीडियोज़ क्वालिटी में ध्यान देंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप अच्छे से वीडियोज़ शूट कर पाएँगे और लंबे टाइम तक आप वीडियोज़ अपलोड कर पाएँगे। क्योंकि एक बेहतरीन क्वालिटी का वीडियोज़ एडिट करने में और उसमें कई कई सारे टॉपिक पे बात करने के लिए आपको टाइम लगेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और उसके बाद वीडियोज़ को अच्छा बनाने के लिए आप एक दिन में एक वीडियोज़ नहीं डाल पाएँगे, आप रेगुलर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाएँगे। आपको कम से कम वीक में 1 या 2 ही वीडियोज़ अपलोड कर पाएँगे, जो कि स्टार्टिंग के टाइम में मुझे लगता नहीं है कि स्टार्टिंग के टाइम में आपको ऐसा करना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बल्क में वीडियोज़ बनाना है और थोड़ा कम क्वालिटी भी रहेगा, थोड़ा कम इफ़ेक्ट रहेगा, सिंपल-सिंपल वीडियोज़ बना के आप लगातार अपलोड करते जाएँगे। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से आप वीडियोज़ में बोलते हैं, किस तरह से लोगों को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि लोग को होता क्या चाहिए ना कि लोगों को अपने आपके बात करने के तरीके से लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम मोदी जी, उनका जो स्टार्टिंग में 2014 में जो उनका बोलने का तरीका था, अभी भी वो बेहतरीन तरीके से बोलते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा कम करते हैं आजकल। लेकिन लोग उनके बात पे अट्रैक्ट होते हैं, वो एग्ज़ाम्पल दे के बताते हैं, तो आपको भी क्या करना है, एग्ज़ाम्पल दे के बताना है। एग्ज़ाम्पल दे के बताना है, जिससे होगा क्या चाहिए कि लोग आपके वीडियोज़ में अट्रैक्ट हो सकते हैं, एंगेज बनाए रखेंगे और आपके वीडियोज़ का वायरल होने का चांसेस बढ़ सकता है। वैसे देखो, आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ सोनू सौरभ और आप देख रहे हैं क्रिएट ऑनलाइन फ़िल्म्स। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ सोनू सौरभ। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और आपको यूट्यूब के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या-क्या और किस तरह से आप करेंगे, जो कि आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और अपने वीडियोज़ का क्वालिटी और जो आपका बोलने का क्वालिटी आप एनहांस कर सकते हैं। तो मैं हूँ सोनू सौरभ और आप देख रहे हैं क्रिएट ऑनलाइन फ़िल्म्स। तो वीडियोज़ में बने रहो, मैं डिटेल में बता सकता हूँ कि आप किस तरह से बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं और अपने वीडियोस को एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे नए कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको वीडियोस के बारे में नहीं पता रहता है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता रहता है, किस तरह से मैं अपने वीडियोस को शूट करूं, अपलोड करूं और अच्छा कंटेंट क्रिएट करूं। तो आज के टाइम में कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। सही में बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, जिसकी वजह से लोग ना बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अगर आप बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट नहीं बनाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आज के टाइम में तुम ग्रो कर पाओगे जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहली बात, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा भाई कि सबसे पहले तुम्हें बोलने का टेक्निक आना चाहिए। तो अगर तुम्हारे अगल-बगल में कोई ऐसा है जो कि पहले से ही सोशल मीडिया में एक्टिव है और वो अच्छा खासा उनका फॉलोवर्स है, तो उसके साथ में रह के काम करो, उसके साथ असिस्टेंट बन के रखो, उसके साथ असिस्टेंट बन जाओ। एक बार देखो, काम को समझो, कैसे सोशल मीडिया में वीडियोज़ बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है। अगर आपके अगल-बगल में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें एक मिरर लेना है और मिरर के सामने तुम्हें कोई टॉपिक में बात करना है। कम से कम 1 वीक तक प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आपको पता है कि आप कैमरा सही से फेस नहीं कर पाओगे और वो मुझे भी पता है कि तुम सही से कैमरा फेस नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छा बात नहीं है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मिरर के सामने कोई टॉपिक लेके आपको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक बड़बड़ाना है अकेले में, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कैमरा का फेस करने का आदत रहता है, तो फर्स्ट टाइम में ऐसा करना होता है। उसके बाद अगर आपका प्रैक्टिस हो जाए, अच्छा खासा आप बोल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको किन-किन टॉपिक में वीडियोज़ बनाना है, उस पे आपको स्क्रिप्टिंग करना है, किस टॉपिक में बात करना है, उसका टॉपिक अच्छे से लिख लेना है और उसके बाद आपको हेडलाइन में अपने जो मतलब कि आपको किस टॉपिक में बात करना है, अपने अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज में आपको टॉपिक को बना लेना है। हो गया? अब बना लेने के बाद करना क्या है कि आपको स्मार्टफ़ोन या फिर आपके पास कैमरा है तो ठीक है, अगर स्मार्टफ़ोन है, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत से लोगों के पास कैमरा होता है। नॉर्मल से नॉर्मल लोगों के पास या फिर अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफ़ोन ही होगा। तो स्मार्टफ़ोन ले लेने के बाद करना क्या है, एक ट्राइपॉड कम से कम बाय कर लें, ट्राइपॉड में स्मार्टफ़ोन को होल्ड करना है और कम से कम 2 लाइट होना चाहिए, है ना?
2 लाइट होगा तो ज़्यादा बढ़िया है। 2 लाइट ले लें और उसके बाद 2 लाइट ले लेना है और उसके बाद राइट साइड, फेस के राइट साइड और फेस के लेफ्ट साइड में आपको वो कैमरे को राइट लाइट को राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड से लाइट को फील करना है और कैमरा को बीच में रखना है। अब होगा क्या चाहिए कि आपके दोनों साइड से फेस में जब लाइट आएगा तो आपका फेस अच्छा दिखेगा और थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, क्योंकि अभी का टाइम है लाइटिंग का भी ध्यान रखना है। अब बशर्ते आपके पास कैमरा है, लाइट भी है। अब बात आती है माइक, हमें कौन सा माइक लेना चाहिए, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हैं तो आप कॉलर माइक ले, जो कि वायर्ड वाला होता है। तो आप बोया का खरीद सकते हैं माइक, जो कि सस्ता भी है और स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा महँगा इक्विपमेंट भी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा महँगा अगर इक्विपमेंट खरीद लेंगे और वैसा रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा तो आपको डिमोटिवेशन फ़ील होगा। तो आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे-जैसे आप ग्रो करते जाएँगे, जैसे-जैसे आप सीखते जाएँगे, तो आपको महँगा-महँगा इक्विपमेंट खरीद सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो आपको सस्ता माइक ही लेना। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं, मैं ट्रैवल वीडियोज़ शूट करूँगा, तो उसके लिए आप वायरलेस माइक भी सस्ता वाला खरीद सकते हैं, जो कि 2500 से 3000 रुपए में आपको स्मार्टफ़ोन के लिए आ जाएगा। अब बात ये है कि अब बात आती है कि हमें किस चीज़ में एडिट करना चाहिए। कंप्यूटर करना चाहिए या फिर लैपटॉप करना चाहिए या फिर स्मार्टफ़ोन में ही एडिट करना चाहिए। अगर आपका स्मार्टफ़ोन कैपेबल है एडिटिंग करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप स्मार्टफ़ोन से ही वीएन या फिर और सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफ़ोन में एडिटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। ट्रांजिशन, कई सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फ्री मिलते हैं और ईज़ी टू यूज़ होते हैं, बस ड्रैग एंड ड्रॉप रहता है। लेकिन पीसी में ऐसा कुछ होता नहीं है, सारा कुछ कस्टमाइज़ करना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है और पीसी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, या फिर लैपटॉप भी है तब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हैं, तो मैं कहूँगा कि आप स्मार्टफ़ोन से ही एडिट करें। अब बात आती है कि आपका कंटेंट भी तैयार है, आप वीडियोज़ भी शूट कर लिए, अच्छा बोल भी लेते हैं, अच्छा एडिट भी कर ले रहे हैं, तो कंटिन्यूअस आपको वीडियोस अपलोड करना है। वैसे स्टार्टिंग में क्वालिटी, अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आप क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान ना दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करें। क्योंकि होता क्या चाहिए, बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में